देखते रहना, ठीक है। तो हमने चैप्टर 2 का रिवीजन किया था, अब हम चैप्टर 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज। सो चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं जूही? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच इज हैविंग डिग्री, कितनी होती है इसकी डिग्री? कृष्णा, लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बच्चे? सुदीप, हाँ भैया, लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 1 है ना। तो ऐसा इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और टू वेरिएबल यस का भैया, मतलब होता है जिसमें दो क्वाड्रेटिक वेरिएबल इक्वेशन। हो, नहीं, जिसमें दो वेरिएबल्स हो बेसिकली, एक्स वाई या ए बी या पी क्यू या एस टी, ऐसे दो वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो हमें यस ऐसे सर। इक्वेशंस के बारे में इस चैप्टर में डील पढ़ना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होगा कि हमें दो लीनियर इक्वेशन दी होगी, ये मान लो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड ये सेकंड लीनियर इक्वेशन, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है कि ये क्या से क्या है, ठीक है। तो हम पहले तो ये तीन कंडीशंस होती है, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, ये होता है एक दूसरे को, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये होता है एक दूसरे के कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस का मतलब एक के ऊपर जस्ट दूसरा है, ठीक है। कोइंसिडेंस है या कोलिनियर है। तो हमें ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन से समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हु विल रीड? जूही रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, तुम्हारी तो माइक प्रॉब्लम है। कृष्णा, कृष्णा रीड कर। Yeah, Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, यह क्वेश्चन यट गया। हाँ अभी दोबारा स्क्रीन दिख रही Isn't है। this interesting? Represent this situation. मतलब ये हमें इक्वेशन, ये सिचुएशन दिया हुआ है, इस सिचुएशन से हमें इस ग्राफ क्या बोलना है, हमें एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना, यानी बेसिकली हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है ये जो गिवन है उस कंडीशन से, ठीक है। और फिर उसको हमें ग्राफ पे भी बनाना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले, है ना, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी 7 साल पहले मैं, ठीक है, 7 times था जितने की तुम अभी हो, ठीक है। यानी हम क्या मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब भी एक्स, आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, और उसकी बेटी के प्रेजेंट एज क्या है, वाई है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बात कब की हो रही है, 7 साल पहले की, 7 years ago, यानी 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले का मतलब अगर अभी मान लो 10 साल का है, तो 7 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, 3 साल का। वो पता कैसे चला, प्रेजेंट में से हमने 7 साल माइनस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे x-7 किया तो आफ्ताब का 7 साल पहले का एज आ गया, y-7 किया तो उसकी बेटी का 7 साल पहले का एज आ गया, ठीक है। अब इस लाइन के हिसाब से 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले की कंडीशन बन गई।
आई वॉज यानी आई का मतलब आफ्ताब, जो आफ्ताब है वो क्या है 7 टाइम्स है, यानी 7 टाइम्स है एज ओल्ड एज यू, और यू यहाँ कौन है उसकी बेटी यानी हिज डॉटर, यानी x, मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी x माइनस 7, ठीक है, ये इक्वल हो गया, एक मिनट, तो मेरी इक्वेशन ये बना, ठीक है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस 7। कोई डाउट फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन बनाने में? सुदीप? नहीं भैया। नो भैया। ठीक है, सिमिलरली अब उसका अगले लाइन में क्या बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी जितने का भी है उससे 3 साल बाद, यानी अभी अगर वो x का है तो 3 साल बाद का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 3। 3, ठीक है, I shall be 3 times as old as you will be, मैं यानी कि मैं कौन आफ्ताब, यानी ये जो है वो आफ्ताब जो है वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, जितना कि कौन है उसकी डॉटर है, यस भैया। समझ आया? तो उसकी डॉटर भी 3 साल बाद तो 3 साल बढ़ेगी ना, प्रेजेंटली उसकी डॉटर y है, 3 साल बाद तो का 3 गुना y प्लस 3। हाफ हो जाएगा, तो मेरी सेकंड इक्वेशन ऐसे बनेगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बना, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ एंड सेकंड इक्वेशन ये हुआ, दोनों इक्वेशन में कोई डाउट? ये हुआ मेरा एल्जेब्राइक सिचुएशन, एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, कोई डाउट इसमें? अब मुझे इसको ग्राफ पे इसे ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ पे बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लोगे, यानी इसको चेंज कर दिया ऐसे, ठीक है, फिर x की कोई भी 2 वैल्यू लिया हमने, ठीक है, यानी ऐसा टेबल बनेगा, यहाँ x, यहाँ दो में से कोई सी भी इक्वेशन नहीं, इस पे हाँ दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन की टेबल बना लेनी है, बनानी हमें दोनों की है अल्टीमेटली, ठीक है, तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट यहाँ x, मान लो मेरा y क्या है 0 है, इसमें मेरा अगर मेरा y 0 है तो x की कितनी वैल्यू आई माइनस 42 आएगा कि नहीं, 42। और जब मेरा x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 7 y कितना आएगा y आएगा 6, ठीक है, इसे मुझे ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ पे 9th क्लास में सीखा था, x एक्सिस इसे ये होता है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और इधर माइनस का उधर प्लस का, तो मान लो ये 42 है, मैं 6 का गैप ले रहा हूँ, तो ये -6 -12 -18, ऐसे ही मान लो ये होगा माइनस का 42, ठीक है, 0 को ये इसको क्या पढ़ेंगे 42 कॉमा 0, यही तो बोलेंगे इसको, यानी x पे माइनस का 42 और y पे 0, जो कि हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0,6 मान लो y एक्सिस पे यहाँ का ही हुआ, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, अब इन दोनों को हमें एक स्ट्रेट सिंगल स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो ये जो लाइन बना यही लाइन मेरा क्या हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 का 40, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये, समझ आया बच्चों? उसी तरीके से सेकंड वाले का सेकंड इक्वेशन का हमें बनाना है क्या ग्राफ, तो सेकंड इक्वेशन के लिए फिर वही एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो x एंड y, तो पहले x को 0 रखो तो y कितना आएगा, अगर मैं यहाँ x को 0 रखूं तो y कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाय -2, गुड,
और जब मैं y को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा? 6 y को 0 रखूंगा तो x आएगा 6। अब इसको सेम ग्राफ पे बनाना है, तो ये हो गया 0, -2। -2 कहाँ है? नीचे यहाँ कहीं आएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 0, -2। 0, मान लो 6 यहाँ पे है, तो ये वाला, ठीक है। इन दोनों को ऐसे मिला दोगे तो ये क्या बन गया? सेकेंड लाइन की इक्वेशन। कोई डाउट इसमें बच्चों? नहीं भैया। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना था, तो ये मान, ये रहा तुम्हारा फाइनल ग्राफ। ऐसा ही कुछ बन रहा है ना ऊपर भी? ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट अलग लिया है, इसलिए ये ऐसे ज्वाइन हो गया है। ठीक है, इसे अगर हम और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ 42 पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने किया है वही करना है। हम अपनी मर्जी से कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू रख के हम ग्राफ बना सकते हैं, बट एक चीज़ का याद रखना, ग्राफ का जो नेचर है, यानी एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरा ऐसे ही जाएगा। देखो दिख रहा है ना, मेरा ग्राफ सेम बना है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं भैया। सिमिलरली क्वेश्चन, ठीक है, मैं भी यही करना है तुम लोगों को। सिचुएशन पढ़ो देन ग्राफ बनाओ। कोई डाउट? ग्राफ पर इक्वेशन बनाओ, उसके बाद फिर ग्राफ बनाओ। हाँ, क्वेश्चन की वो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मेरे में स्क्रीन दिख ही नहीं रही कुछ भी। बच्चे वो उस पे डाल रखा है ना, तो तू ओपन कर लेना। ओके भैया, ओके। इसीलिए तो मैंने पहले ही सब कुछ डाल दिया है वो वेबसाइट पे, ताकि बार बार भेजने की जरूरत ही ना पड़े। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है और जियोमेट्रिकली सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3.2। 3.2 एक्सरसाइज में क्या करना है हमें? ग्राफिकल मेथड। हाँ, ये है रूल्स। ठीक है, इनको हमें स्टडी करना है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। अगर ये कंडीशन हुआ तो लाइन मेरी कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो ये दो लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो जहाँ पे कोई लाइन कट करती है ना, कोई भी दो लाइन, वो उसका सॉल्यूशन होता है। ये तो सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगी, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? एग्जैक्टली 1। सिमिलरली ये कंडीशन होता है कोइंसिडेंस लाइन की, और कोइंसिडेंस लाइन का मतलब क्या है? कि एक लाइन इसी लाइन के ऊपर है। ठीक है, ये तो हर एक पॉइंट पे कट करेगा ना, जितने भी पॉइंट्स हुए, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये किसका कंडीशन होता है? पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन का मतलब है कि एक लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के, तो ये तो कभी एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं। मतलब एक दूसरे को कट करेगा नहीं, तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। कोई डाउट? नो भैया। जूही, कृष्णा? नो भैया। ठीक है, अब ये ABC क्या है? तो ABC क्या होती है? फॉर x, फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे का कोएफिशिएंट A1, ये हो गया A2, B1 B2, और यहाँ पे C अगर कांस्टेंट टर्म होता तो C1 C2। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मुझे ये वाला बताना है कि चेक ग्राफिकली वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है, नॉन कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, चाहे तो वो मैनी सॉल्यूशन हो या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो। ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला कंडीशन हो गया कंसिस्टेंट, और ये अकेला रह गया नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमें इसको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो A1 की वैल्यू क्या है मेरा? 1, B1 क्या है?
3 है ना, और 6 को पहले दूसरी तरफ लेके जाओगे तब जाके सॉल्व करना, ये इस तरीके का बने। और C1 कितना आ गया -6। सिमिलरली A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो गया -3 और C2 कितना हो गया -12। ठीक है बच्चे, अब हम कंडीशन चेक करते हैं A1 डिवाइड बाई A2, यानी A1 डिवाइड बाई A2 का मतलब है 1/2, B1 डिवाइड बाई B2 का मतलब है 3/-3। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? ये सेम नहीं है, यानी कौन सी कंडीशन बन गई A1 A2 B1 B2, ये कौन सी कंडीशन है बोलो? ये बन गई फर्स्ट वाली, यानी इंटरसेक्टिंग। और जब भी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। और ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? तो अभी ग्राफ बनाना ऊपर सीखा था, तो मान लो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन। इन दोनों ने कहाँ पे कट किया? सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन क्या बनी थी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी एक पॉइंट पे ही कट करेगा। तो एक पॉइंट पे कट किया तो इसका, और जिस पॉइंट पे कट किया वो उसका सॉल्यूशन हो गया। तो यानी इन दोनों इक्वेशन को जब नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, वो सॉरी y की वैल्यू 0। कोई डाउट इसमें? कंसिस्टेंटी कैसे चेक करनी है, फिर उसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन कैसे निकालना है? नहीं भैया। जूही, सुदीप, नहीं भैया। सो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन 3.2, ठीक है। 3.2 में क्या करना है हमें? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है इन दो को पढ़ के, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ग्राफिकली। तो फर्स्ट को पढ़ो, 10th क्लास ऑफ क्लास 10th टू पेपर इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मान लो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x है। ठीक है, X। हाँ, और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लो? y है। तो कंडीशन क्या Y। बन रहा है? जो नंबर ऑफ गर्ल है यानी y जो है, मैं अलग इक्वेशन बना रहा हूँ, वो क्या है? 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी x + 4। एक इक्वेशन तो ये बन गया। ठीक है, और सेकंड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, वो कितना हो गया? 10। दो इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ ने किस पॉइंट पे कट किया? दोनों जहां कट करेंगे, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, जहां कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? हमने क्या माना है? ये जो भी माना है उसके अकॉर्डिंग x। हाँ ठीक, ठीक है, तो आंसर आ गया 7 और 3। कोई डाउट कैसे सॉल्यूशन निकालना है? सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ कट कर रहा है तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? इस कंडीशंस को चेक करना है, पैरेलल और कोइंसिडेंस की कंडीशन, या फिर एट पॉइंट का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। कर लोगे ये? Yes, भैया। A1 A2 Yes भैया। B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो देखो A1 A2 B1 B2 दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, और एग्जैक्टली वन पॉइंट।
यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले में देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तीनों इक्वल आ गए, यानी कौन सी कंडीशन हो गई, पैरेलल वाली कंडीशन हो गई, है ना। तो पैरेलल वाले में क्या होता है, इनफाइनाइट, सॉरी पैरेलल की है ये, क्या है ये, Coincident. ये कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट की कंडीशन है, यानी इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। इसे देखो ये पैरेलल वाला फॉलो हो गया, तो पैरेलल वाले का तो कोई नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ना ही कोई सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक करना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन या कोइंसिडेंस की कंडीशन हुआ तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज पैरेलल वाला हुआ तो इनकंसिस्टेंट। सेम ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही चेक करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट, उसका जो भी कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले ग्राफ के लिए पॉइंट्स ढूंढो ऐसे टेबल बना के, फिर ग्राफ बनाओ और देखो कहाँ कहाँ पे ये कट टच हो रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कोइंसिडेंस की कंडीशन हो गई ना, और कोइंसिडेंस की यस भैया। कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंडीशन दिया हुआ है, पढ़ के इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन से हमें डायमेंशन निकालनी है, यानी ठीक है, कर लोगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हाफ द पेरीमीटर का मतलब हाफ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B। गुड। और ये हो जाएगा इक्वल, और ये कितना दिया हुआ है, हाफ पेरीमीटर कितना है 36, यानी एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि लेंथ मोर देन इट्स विड्थ, मान लो मेरा विड्थ कितना है b, तो b क्या हो गया l, सॉरी l हो गया मेरा 4 + b, यानी विड्थ में अगर 4 ऐड कर दूं तो वो मेरा हो जाएगा लेंथ। तो एक इक्वेशन यहाँ से और दूसरी इक्वेशन यहाँ से, दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करोगे, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे, यानी इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये बन गया उसका सॉल्यूशन 16,20। कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें ये खुद करोगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों की हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ बना, ग्राफ में एक ट्राइंगल बन रहा है ना, और इस ट्राइंगल्स के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। कोई डाउट इसमें, बोला है ना क्वेश्चन में कि इन दोनों की मदद से ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। सो कोई डाउट एक्सरसाइज 2.1 3.1 और 3.4 में, नहीं भैया। ठीक है। तो मैं अभी काम दे रहा हूँ, वो काम मुझे 5:30 कितना हो रहा है अभी, 5 o'clock तक चाहिए, जो भी मैं काम भेजूँ। और सुदीप, अगर आज काम नहीं आया तुम्हारा सेम उस टाइम तक, तो नेक्स्ट क्लास से तो मैं अलाउ नहीं करूँगा मैं एंट्री देने के लिए। ना तो तुम असाइनमेंट कभी सबमिट करते हो, ना ही कोई भी होमवर्क सबमिट करते हो। सुन रहे हो, ध्यान से सुन लो। चैप्टर 2 का असाइनमेंट अभी भी किसी का नहीं आया, बस जूही का आया है, सॉरी हाँ जूही का ही आया है बस, प्लस अभी का काम मुझे 5 बजे तक चाहिए। कोई डाउट किसी को, मेरे क्या है तो क्वाड्रेटिक निकल गया। स्क्रीन दिख रहा है, यस भैया। दिख रहा है, नई फाइल खोली है मैंने। MCQ दिख रहा होगा तुम लोगों को, MCQ
यस भैया। है ना। तो इस MCQ में मैं टिक करवाता हूँ, वो क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट करते जाओ, सेकंड, और ये ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट पे, NCERT एग्जाम्पलर नाम है इसका, एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर वाले फाइल में, फोल्डर में जाओगे, ठीक है। और मैंने गलती से शायद चैप्टर 4 में इसको अपलोड कर दिया है, तो एक बार देख लेना। उसे ओपन करके 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी तुम्हें 3.1 NCERT एग्जाम्पलर 3.1 सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके मुझे 5 बजे तक इनके सॉल्यूशंस भेजने हैं। किसी को सॉल्यूशन या भैया ओनली आंसर? आंसर नहीं, मुझे पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, ये कैसे आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। ओके भैया। सो मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मुझे इनके सॉल्यूशंस भेज देना।